हेलो गाइस। समर में स्किन का डल होना, टैनिंग होना और नेचुरल ग्लो का जाना इज़ वेरी मच कॉमन, ठीक है। बट टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू 5 सिंपल सॉल्यूशंस जिसके लिए आपको कुछ ज़्यादा मतलब सैलॉन या एक्स्ट्रा खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक बात याद रखिएगा, see, salons are for the caring, for nurturing. They are not the permanent solutions. अगर आपको permanent solution चाहिए तो आपको internally भी work करना पड़ेगा. So let's start. पहला solution है for beautiful skin, okay, even in summer. टैनिंग से बचना बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें हाइड्रेटेड रहना है, ठीक है। खूब सारा पानी पीना है, जूसेस पीने हैं, फ्रेश फ्रूट जूसेस घर पे बनाकर आपको पीना है। अगर आप नहीं बना पा रहे हो तो आप मतलब ऐसे जूसेस पीजिए कि जो मतलब रियल फ्रूट से बने हुए हो, ऑर्गेनिक हो, ठीक है। एंड आप कोकोनट वाटर भी पी सकते हैं डेली बेसिस पे, ठीक है। इन शॉर्ट, हाइड्रेटेड रहिए। स्किन जितनी हाइड्रेटेड रहेगी उतनी ही वो नेचुरली ग्लो करेगी, ठीक है। दूसरा है, डायरेक्ट सनलाइट को हमें रोकना है। अब सनलाइट को तो हम रोक नहीं सकते, हम क्लाइमेट तो चेंज नहीं कर सकते, बट हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि फिजिकल प्रोटेक्शन इज ऑल्सो अ वेरी इसेंशियल, इट्स एन इसेंशियल पार्ट या ड्यूटी टूवर्ड्स आवर स्किन फॉर इट्स नर्चरिंग, राइट। सो आप जनरली हो सके तो 11 AM से 4 PM तक बाहर मत जाइए, घर पे रहिए, ऑफिस में रहिए, AC में रहिए, पंखे में रहिए। इन शॉर्ट, डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में नहीं आइए, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट आता है कि अगर आपको जाना पड़े, जस्ट इन केस कि भाई आपका वर्क ही ऐसा है कि आपको तो बाहर निकलना ही पड़े, ठीक है, क्योंकि ये जेंडर वाइज नहीं, इट्स फॉर बोथ, मेल फीमेल बोथ, ठीक है। सो क्या कर सकते हैं आप, प्रोटेक्शन लीजिए, सनग्लासेस लगाइए, सनस्क्रीन लोशन लगाइए, और कैप, हैट कुछ भी रखिए। फीमेल्स हैं तो स्कार्फ भी रख सकते हैं, बॉयज़ हैंकरचीफ भी रख सकते हैं, आजकल स्कार्फ तो बॉयज़ भी लगा सकते हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट। इन शॉर्ट, प्रोटेक्टेड रहिए। हो सके तो फुल स्लीव्स के कपड़े पहनिए जिससे कि आपका स्किन बचा रहे, प्रोटेक्टेड रहे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप है ना नेचुरल डिटेनर्स यूज़ करिए। ये तीनों जो डिटेनर्स मैं बोल रही हूँ मैं यूज़ कर चुकी हूँ, और कुछ चीज़ें तो मैं डेली यूज़ करती हूँ। तो पहला तो है बेसन एंड कर्ड का, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको बेसन लेना है, ठीक है, और ग्राम फ्लावर जो कहते हैं ना, ठीक है ना, चने की दाल का पाउडर, दैट इज़ कॉल्ड बेसन। बेसन के अंदर थोड़ा सा दही डालना है। अगर आपको दही सूट नहीं हो रहा तो आप थोड़ा दूध डाल सकते हो, कच्चा दूध हो तो बहुत ही अच्छी बात है, बट अगर पास्चराइज करा हुआ, फ्रिज में रखा हुआ दूध है, पास्चराइज करा हुआ दूध, तो वो भी आप डाल सकते हैं। थोड़ी सी हल्दी डालनी है और अच्छे से उसको फेंटना है, ठीक है। एंड देन यू हैव टू अप्लाई इट, कीप इट फॉर 10 minutes एंड देन यू हैव टू रब इट। तो आपका जितना भी टैंड पार्ट होगा, डार्क स्किन होगी, डेड सेल्स होंगे, वो सब रिलीज हो जाएंगे। और ये आप रोज़ करिए, रोज़ अपने लिए 15 मिनट्स निकालिए और ये चीज़ करिए। इट वर्क्स लाइक मैजिक, येस इट वर्क्स। दूसरा आप यूज़ कर सकते हैं जो टमाटो होता है ना, उसका पल्प। हम सैलाड में रोज़ टमाटो तो यूज़ करते ही है, काटा उसको और उसको जस्ट रब कर दीजिए। अगर आप उसको किस रहे हैं, जैसे मैं रोज़ एक जूस बनाती हूँ जिसमें बीटरूट, कैरेट, टोमेटो एंड क्यूकम्बर होता है, जिसको मैं पहले पूरा क्रश करती हूँ एंड देन उसको जूसर में डाल के जूस बनाती हूँ। तो वो जो क्रश करे हुए जितने भी वेजीज हैं ना, उनको मैं अपने स्किन पे अप्लाई करती हूँ ऑन डेली बेसिस, क्योंकि वो जूस भी डेली बता, आप वो जूस भी पी सकते हैं। यस, जो मैंने आपको बताया, उसमें जस्ट थोड़ा सा ब्लैक पेपर, पिंच ऑफ ब्लैक पेपर, पिंच ऑफ पिंक सॉल्ट एंड थोड़ा सा लेमन स्क्वीज करके डालिए। हेल्दी, टेस्टी, हीमोग्लोबिन भी बढ़ाएगा, स्किन को भी ग्लो करेगा, ऑफ कोर्स आपको टैनिंग से भी बचाएगा, ठीक है। ओके, थर्ड थिंग, आप एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं। अगर नेचुरल एलोवेरा मिल जाए आपके पास तो वाओ, जस्ट उसका जो पल्प होता है उसको अप्लाई करिए, कीप इट एंड देन जस्ट वॉश इट, है ना। मैं पतंजलि का यूज़ करती हूँ एलोवेरा जेल, एंड
मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। और मेरा बच्चा भी, वो 7 years का है, बट ही थिंक्स हिमसेल्फ टू बी अ ग्रोन अप किड, सो वो अपना टैनिंग वैनिंग का बहुत ध्यान रखता है, तो वो बच्चों पे भी अप्लाई कर सकते हैं हम एलोवेरा जेल, ठीक है ना। हाँ, बट 5 years से बड़े होने चाहिए, उससे कम नहीं, ठीक है। ओके, एंड लास्ट थिंग है जो आपकी स्किन को अच्छा रख सकती है, वो है कि आप है ना, नाइट केयर जो होता है ना, नाइट में जो स्किन केयर होता है उसको कभी भी छोड़िएगा मत, वो ज़रूर करिएगा। रात को एकदम लाइट वेट मॉइस्चराइज़र लगाइए, या जो नाइट की क्रीम होती है वो अप्लाई करिए। आपके जो फीट है, एड़ियाँ हैं, उस पर आपको जो भी सूट हो, वेस्लिन हो रहा हो, या अगर आपको क्रैक्स हो रहे तो क्रैक क्रीम अगर यूज़ कर सकते हैं, मतलब एनीथिंग विच इज़ नर्चरिंग योर स्किन। अगर आपको गर्म पानी में नमक डाल के पैर रखने से पैरों में सॉफ्टनेस आ रही है, आपको अच्छा फील हो रहा है, वो करिए आप। एक चीज़ है कि भाई कहीं से भी आते हैं तो हमेशा एक बार फेस तो धोना ही धोना है, ठीक है। नॉर्मल वाटर से भी धो सकते हैं, कच्चा दूध लगा के भी उसको कॉटन से हटा के धो सकते हैं, या फिर आपको लगता है कि यार ये फेस वॉश मैं उसको रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, तो उससे धोइएगा। बट ये जो स्किन केयर है ये आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। एंड दैट विल नरिश योर स्किन, कीप इट ब्यूटिफुल, टैन फ्री, नो डलनेस, जस्ट ग्लो। मेकअप की भी आपको ज़रूरत नहीं है, जैसे कि मुझे नहीं है। वैसे आप सोचेंगे ये मैम तो अपनी ही तारीफ़ कर रही हैं, सॉरी, बट मेरी सच में स्किन इतनी हेल्दी है, ओके सच में मेरी स्किन इतनी हेल्दी है। सो इस स्किन को हेल्दी रखा गया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने अप्लाई करी है और मैं इसे डेली बेसिस पे करती हूँ। और दूसरा जेनेटिक भी होता है, मुझे मेरी मदर एंड मेरे फादर, मेरी ब्यूटीफुल मम्मा एंड हैंडसम डैड से भी स्किन का ये मिला है, पर उसको और अच्छे से नर्चर करना मेरे हाथ में है, जो मैं करती हूँ। सो आई होप मेरे ये सोल्यूशंस आपके काम आएंगे और इस गर्मी से आपकी स्किन को बचाएंगे और उसको खूबसूरत, स्ट्रॉन्ग, ब्यूटीफुल, हैंडसम एंड एकदम मस्त टेन फ्री करके रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और आपको हेल्थ रिलेटेड वीडियोस मेरे देखने हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिकॉज सिंपोजियम एक मल्टी स्पेशल क्लिनिक है। मैं 5 डिग्रीज लेकर बैठी हूँ, तो मैं आपको जो भी देती हूँ वो एक एक्सपर्ट एडवाइस रहता है ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज, एक्सपीरियंस, और कुछ चीज़ें तो मैं अपनी लाइफ रिलेटेड भी आपको बताती हूँ। सो do not forget to subscribe my channel, do subscribe my channel, do like if you like the videos, do share it to the people who are needed। और अगर आपको ऐसे ही शेयर करने का मन कर रहा है तो आप ऐसे भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरी सिंपोजियम की फैमिली बड़ी होती जाए, बहुत बड़ी, पूरा वर्ल्ड, पूरा यूनिवर्स कंप्राइज हो जाए, मैं ऐसा चाहती हूँ। तो अगर आप मेरा साथ देना चाहते हैं तो प्लीज़ दीजिएगा। आई विल बी ऑलवेज ग्रेटफुल, थैंकफुल टू यू गाइज, ओके। आफ्टर ऑल हम लोग फैमिली मेम्बर्स भी है ना। सिंपोजियम एक फैमिली है और इससे जुड़े हुए सभी लोग यहाँ के मेम्बर्स हैं, और आप सबका योगदान, हम सब टुगेदर हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी लाइफ जी सकेंगे। थैंक यू।